बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आपने देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े जितने भी जीव एक मनुष्य के संपर्क में हैं, सब बड़े आपके प्रेम में बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं, आपके ही आगे पीछे चलने लगते हैं। किसी को एक रोटी दे देते हैं, वो पशु आपका हो जाता है। ये क्या है? ये प्रेम है। सभी जीवों में सृष्टि संचालन के लिए भगवान ने उनके हृदय में प्रेम दे रखा है। जन्म से मृत्यु पर्यंत आपको प्रेम चाहिए, किंतु आपका अहंकार प्रेम करने नहीं देता। संसार में प्रेम है, प्रेम दीजिए तो प्रेम प्राप्त होगा। रहीमदास जी ने प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहा कि रहीमन प्रेम सराहिए, रहीमन प्रेम सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यो हरदी जरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा होती है जिस प्रेम में दोनों प्रेमी अपने अपने अहंकार का तथा स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। जैसे कि हल्दी और चूना मिलाने से एक नया रंग उत्पन्न होता है। हल्दी अपने पीलेपन के स्वरूप का त्याग करके चूने में मिल जाती है और चूना भी अपनी सफ़ेदी को छोड़कर हल्दी में मिल जाता है। दोनों ही अपने अस्तित्व को एक दूसरे में मिलाकर एक नवीन लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं। सारी प्रकृति में एक वस्तु दूसरी वस्तु से मिलती है तो तीसरी वस्तु उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इसी का नाम प्रेम है। हल्दी स्त्रीलिंग शब्द है और चूना पुल्लिंग शब्द है, अर्थात संसार में पति पत्नी के स्वरूप से संसार का संचालन होता है और वृद्धि होती है। पति पत्नी से अधिक अंतरंग और कोई दूसरा संबंध होता ही नहीं है। हल्दी पत्नी है और चूना के स्थान में पति को समझ लीजिए। यदि कोई स्त्री अपने माता पिता भाई का त्याग करती है तो पति भी आजीवन अपने मन बुद्धि तथा शरीर परिश्रम सहित पत्नी के लिए समर्पित कर देता है। इस दृष्टि से वस्तु का त्याग तो दोनों ही करते हैं, किंतु जैसा प्रेम एक दूसरे को करना चाहिए वैसा प्रेम न कर पाने के कारण सदा ही आजीवन अतृप्त रहते हैं। प्रेम से मन नहीं भरता है, मन में सदा ही प्रेम के लिए प्यास बनी रहती है। इसी को वासना कहते हैं। इसी प्रकार माता पिता और पुत्र पुत्री के संबंध में भी यही है। वस्तुओं का लेन देन तो होता है, किंतु कुछ समय बाद वह प्रेम दोनों तरफ से शिथिल हो जाता है। इस संसार में दो के बीच में जब भी प्रेम होता है वहाँ कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई निमित्त होता है। निमित्त कारण नष्ट होते ही प्रेम भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी जीव प्रेम से अतृप्त रहते हैं। अहंकार, स्वाभिमान, अभिमान तथा कारण क्रोध, लोभ तथा स्वार्थ से ये सभी गुण सभी स्त्रियों में तथा सभी पुरुषों में जन्म से ही होते हैं। यही गुण संसार में एक दूसरे को जोड़ने के भी कारण है और संबंध को तोड़ने के भी कारण है। यह स्वभाव भी है और यही सबका स्वरूप भी है। यदि दोनों ही स्वभाव को बदल कर मिले तो निश्चित ही प्रेम में निरंतर वृद्धि ही होती जाएगी और नवीनता भी आती जाएगी। परस्पर प्रेम को नष्ट होने से बचाने के लिए
तथा कलह घृणा आदि से बचाने के लिए शास्त्रों ने कहा कि माता पिता भगवान के स्वरूप है, पति भी भगवान का स्वरूप है, संतान भी भगवान की देन है, गुरु भी भगवान का स्वरूप है, पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। ये सब क्यों कहा गया है? इसलिए कि श्रद्धा के साथ प्रेम रहे। जहाँ श्रद्धा और विश्वास रहते हैं वहीं सद्भावना रहती है। जहाँ सद्भावना रहती है वहीं शांति और सुख और प्रेम सब कुछ रहता है। एकमात्र धर्म में ही ऐसी विलक्षण शक्ति है जो सभी के स्वभाव और स्वरूप को बदलकर आजीवन कर्तव्य और प्रेम से संतोष प्रदान करता है। जो स्त्री पुरुष धर्महीन होते हैं वही कर्तव्यहीन होते हैं। कर्तव्यहीन स्त्री पुरुषों में स्वार्थ, स्वतंत्रता, कपट, कृतघ्नता आदि अनेक दुर्गुण होते हैं। इसलिए ऐसे स्त्री पुरुषों का न तो कोई विश्वास करता है और न ही कोई दुर्गुणी से प्रेम करता है। प्रेम चाहिए तो प्रेम चाहिए, यदि प्रेम चाहिए तो फिर अपने क्रोधी और कपटी कृतघ्न स्वभाव को बदलिए, अन्यथा जैसे आप हैं वैसा ही आपके साथ सभी लोग व्यवहार करेंगे। जीवन निकल जाता है किंतु ना तो कोई सच्चा प्रेमी मिलता है और ना ही सच्चा हितैषी मिलता है। इसलिए संसार को दुख का समुद्र कहा जाता है। शास्त्रों में धर्म के साथ प्रेम करने के लिए कहा गया है। संसार में अकेला प्रेम होता ही नहीं। जैसे पानी के साथ सब्जी बनती है, पानी के बिना रोटी नहीं बन सकती, पानी के बिना वृक्षों से आपको साग सब्जी, पत्ते, फल फूल कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसे ही संसार में प्रेम के लिए धर्म एक जल है। यदि धर्म नहीं है अर्थात जल नहीं है तो न आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि धर्म नहीं होगा तो आप कपटी होंगे, आप अज्ञानी होंगे, आप स्वार्थी होंगे, आप में दया कम होगी, स्वार्थ अधिक होगा, अपना कार्य बनाने की कामना और प्रयास दोनों आप में अधिक हो जाएंगे। इसलिए धर्म इस संसार का जल है और प्रेम, प्रेम तो समझिए आटा है, सब्जी है, फल फूल है, पुष्प है। जैसे पानी के बिना इस संसार में आप आटा से रोटी नहीं बना सकते ना, बिना पानी के आटा रोटी नहीं बन सकती। तो जल के बिना जैसे कोई कार्य संभव नहीं है और अकेला जल भी पी करके आप जीवन नहीं निकाल सकते। कोई अकेले धर्म से ही जीवन नहीं निकाल सकता। इसलिए धर्म जल है और फल फूल वनस्पति और भोजन सामग्री बनाते हैं जल से। तो धर्म और प्रेम ये दोनों एक होंगे तब संसार सुचारू रूप से चलता है। न तो आप अकेले आटा खा सकते हैं, न आप अकेले पानी पी सकते हैं। जीवन संचालन के लिए आपको जल और भोजन सामग्री दोनों चाहिए। इसी प्रकार से धर्म जल है और बाकी वस्तु सहयोगी है। तो अकेले जल से अर्थात निर्दयी धर्म से क्रूरता और निर्दयता हो और धर्म हो और 3 बार उठते हुए स्नान करते हो, ये कोई व्यर्थ है। इसलिए जीवों से स्नेह प्रेम और सभी से परिवारजनों के इस प्रेम रखने के लिए, स्थायी प्रेम के लिए जल चाहिए अर्थात धर्म चाहिए। इसलिए चूना और हल्दी मिलाने से 2 पदार्थों के संयोग से ही संसार चलता है। इसलिए संसार को द्वैत कहते हैं। जिसमें 2 वस्तुएं हो वो द्वैत। तो अद्वैत क्या है? बोले अद्वैत एकमात्र भगवान है। भगवान दूसरे होते नहीं है और 2 नहीं होते हैं। इसलिए प्रेम सहित धर्म और धर्म सहित प्रेम चाहिए। नीति सहित धर्म, धर्म सहित नीति चाहिए। और इतना ही नहीं है, व्यवहार धर्म सहित हो। धर्म के बिना का व्यवहार तो कैसा होगा भला? चोरों और चक्कों जैसा व्यवहार होगा। इसलिए धर्म रहित प्रेम, धर्म रहित नीति, धर्म रहित व्यवहार होता ही नहीं है। इस संसार का जल धर्म है और इसका फल
ये सब प्रेम है। इसलिए जैसे आप अकेले जल से नहीं जी सकते तो अकेले आटे से रोटी नहीं बना सकते, इसी प्रकार से धर्म रखे पति, भगवान, माता पिता, परिवार, समाज और यहाँ तक कि सभी जीवों में भगवान का स्वरूप देखने के लिए कहा जाता है। ये भागवत धर्म है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, कृतज्ञता नहीं होगा तो प्रेम ही फलित होगा। और प्रेम का आनंद है वासना रहित होना, और नहीं तो आजीवन अतृप्त प्रेम रहित होंगे। जब आप किसी को प्रेम नहीं दे सकेंगे तो आपको भी कोई प्रेम नहीं करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।